हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको इस क्लास में क्लास 10 मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.2 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें आज हम आपको बताएंगे क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन बताऊंगा इस क्लास में। क्या है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हम आपको बताएं कैसे शून्यांक ज्ञात किया जाता है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, हम आपको सिर्फ इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत छोटा हो, बहुत लंबी ना हो, छोटी छोटी वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, जिससे कि आप समझ जाए कि इस क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। ठीक, तो चलते हैं इस क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको वीडियो में कहीं भी एक टिप्स बताएंगे, उस टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मैथ में 100 में 100 नंबर आएगा। यदि आप उस टिप्स को फॉलो कर लिए तो आपका 100 में 100 मार्क्स आएगा। तो चलिए अभी हम वीडियो में आपको उस टिप्स के बारे में बताएंगे। ठीक, चलते हैं इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 2x। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है समझ लीजिए। क्लास 10 बहुपद है, उधर प्रश्नावली 2.2 है, पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। ठीक, क्या है, निम्न द्विघात। क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम इसका शून्यांक निकालेंगे, उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, बोर्ड पर। हम देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका शून्यांक निकालेंगे। ठीक, तो आप लिख सकते हैं हल। ठीक, हल लिखने के बाद इसी क्वेश्चन को आप एक बार उतार लीजिए। ठीक, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब आपको इसका गुणनखंड करना है। क्या आपको इसका गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, सबसे पहले जो है x के सामने जो गिनती होती है, जैसे x के सामने यहाँ 1 माना जाएगा, तो ठीक इस 1 का पहले इस अचर पद में गुणा कराया जाएगा। ठीक, अचर पद में। ठीक, अचर पद में पहले गुणा कराते हैं तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक, गुणनखंड आप करना जानते हैं तो 8 आएगा, और उसके बाद आपको गुणा करके 8 लाना है और घटाने के बाद 2। ठीक, तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले इस अचर पद का आपको गुणनखंड काट लेना है। क्या है, इस साइड हम काट लेते हैं 8 का। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसका मैंने गुणनखंड काटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया ना, तो आपको इसी में सेट करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने सेट कर दिया, इस दोनों का गुणा कराया, 2 दूना 4 आ गया, गुणे 2 कर दिया। अब देखिए गुणा कराने के बाद 8 मिल रहा, हम 4 में से यदि 2 घटा देते हैं तो हमें क्या 2 मिल जा रहा है। ठीक, वही लाना था, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह, जब यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो हमें घटा करके लाना होगा, और जब यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो हम जोड़ कर लाएंगे इस संख्या को। ठीक, तो हमें घटा कर लाना है 2। ठीक, हम घटा कर लाएंगे 2, आ गया घटा करके, गुणा करने पर 8, तो गुणा करने पर 8 आ गया। ठीक, तो चलते हैं हम लिख लेते हैं इसे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस, यहाँ 2 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 4 माइनस 2। ठीक, उसके बाद x हम लिख देंगे, उसके बाद 8। ठीक, उसके बाद आपको बराबर लगाना है, उसके बाद x² आ जाएगा, उसके बाद हम इस x से हम 4 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x। उसके बाद जो यहाँ माइनस, इस माइनस में हम गुणा कराएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। उसके बाद हम इसमें 2x से हम गुणा कराएंगे, 2 में तो यहाँ आ जाएगा 2x, उसके बाद माइनस 8 आ जाएगा। हम सूत्र यहाँ लिख देते हैं, जैसे प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। ये हमारे 4 सूत्र हैं, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। ठीक,
उसके बाद यहाँ आ जाएगा, देखिए इन दोनों हमें कॉमन लेना है। देखिए हम एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, ठीक। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से एक्स गुणे एक्स। उसके बाद 4x को हम लिख सकते हैं 4 गुणे एक्स, ठीक। उसके बाद प्लस लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x। उसके बाद 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें हमें इन दोनों में हमें कॉमन देखना है, देखना है कॉमन क्या है, कॉमन, ठीक। देखिए इसमें एक एक्स है, इसमें एक एक्स है, जो दोनों में मिले उसे हमें बाहर लिख लेना है, ठीक। तो हम एक एक्स बाहर लिख लेंगे, एक एक्स अंदर बचेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक। यहाँ जगह ब्रेकर के अंदर x माइनस 4। उसके बाद हमें यहाँ कॉमन लेना, देखिए ये आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ 2 गुणे x है, ठीक। देखिए इसमें 2, यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। इसमें से एक 2 बाहर हो गया, तो उसके बाद 2 2 बचा, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए जो x है सामने, यहाँ आगे x है, इस x को आपको लिखना होगा। आप इस वाले x को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए +2 है ना, तो आप +2 लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए x माइनस 4 यहाँ है, x माइनस 4, तो इसको आपको एक लिख लेना है, ठीक। x माइनस 4 इस प्रकार से, ठीक। अब आपको इसका क्या ज्ञात करना है, शून्याङ्क ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम इसका शून्याङ्क ज्ञात करके आपको बताते हैं कैसे ज्ञात करना है। इसे मिटा देते हैं। आपको इसका शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए ना x + 2 बराबर आपको 0 रखना होगा, ठीक। और x माइनस 4 बराबर आपको 0 रखना होगा। जब हम x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा 2 आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ ये प्लस इधर आएगा, इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर आपको 4 मिल गया, ठीक। आपका गुणनखंड ज्ञात हो गया, ठीक। यदि आपको गुणनखंड करने में कोई समस्या हो रही है, यदि आपको गुणनखंड करने में कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से तोड़कर आपको बताया है, ठीक। तो हमारा गुणनखंड सॉल्व हो गया है। और इसका शून्याङ्क मैंने निकाला है, x बराबर क्या आया, -2, x बराबर 4 आ गए। तो आप लिख सकते हैं अतः एक्स स्क्वायर बहुपद क्या था आपका, एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक। आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्याङ्क क्या है, शून्याङ्क आपके आए -2 तथा 4 हैं, ठीक। आप लिख सकते हैं 4 है, ठीक। देखिए आपकी जो शून्याङ्क है, एक थी -2 है, एक थी 4 है, ठीक। उसके बाद जो आपका पहला शून्याङ्क है आप मान सकते हैं, माना आपका जो पहला शून्याङ्क है उसे अल्फा मान लीजिए, ठीक। तो अल्फा बराबर क्या है, आपका जो पहला शून्याङ्क उसे आपको अल्फा मानना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि हम पहले शून्याङ्क को अल्फा से लिखते हैं। माना अल्फा बराबर क्या है, -2 तथा बीटा बराबर क्या है, 4, ठीक। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अब आपको क्या नहीं करना है, अब आपको शून्याङ्कों का योग निकालना पड़ेगा और शून्याङ्कों का गुणनफल, उसका सूत्र है, सूत्र की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम सूत्र यहाँ लिख रहे हैं और आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक। अब क्या है, अब शून्याङ्कों का योग क्या है, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या है, शून्याङ्कों का योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, ठीक। या आप इस प्रकार से ना लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। शून्याङ्कों का योग बराबर आप लिख सकते हैं क्या, माइनस क्या है, क्या है, -x का गुणांक क्या है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए शून्याङ्कों का योग, ठीक। यदि आपको यहाँ अल्फा प्लस बीटा नहीं रखें तब भी आपका आंसर है, आप इसे मत लिखिए, ठीक। कि लिखेंगे,
लिखा रहने दीजिए, कोई जो शून्यांकों का योग होता है उसे हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। तो मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका यहाँ, ठीक। इसे मिटाइए, ठीक। इसकी कोई ज़रूरत अभी यहाँ नहीं है, ठीक। हम आपको बताएंगे जहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, शून्यांकों का योग, आपके शून्यांक क्या है -2 और 4 है, तो इसका जोड़ देना है। योग मतलब जोड़ दीजिए, तो आपको जोड़ना है तो आप जोड़ दीजिए, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा -2, उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 4, ठीक। उसके बाद बराबर -x का गुणांक, ठीक। -x का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक कह रहे हैं ना, जो x के सामने गिनती होती है, देखिए x के आगे क्या है -2 है ना, x के सामने क्या है -2। इसी समीकरण में देखिए क्या है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, देखिए यहाँ x के सामने क्या है, x के सामने क्या है -2 है ना, क्या है x के सामने क्या है -2 है ना। तो यही जो -2 है यही आपका x का गुणांक है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं x का गुणांक क्या है -2, तो आप लिख दीजिए -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, देखिए इसके सामने क्या है 1 है ना, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 माना जाता है, तो यहाँ 1 है, ठीक। तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा -2, उसके बाद हम यहाँ घटाएंगे क्या, हम उसके बाद यहाँ घटा देंगे, 4 में से -2 चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद बराबर, ठीक। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस गुणे माइनस, जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक। देखिए 2 बराबर 2 दोनों आया ना, मतलब हमारा शून्यांकों का योग एकदम सही है। यदि दोनों मान बराबर आते हैं तो हमारा जो शून्यांकों का योग निकाले वो सही, यदि नहीं आए तो हमारा कहीं गलत हो सकता है। तो हमारा शून्यांकों का योग सही है, दोनों मान बराबर आने चाहिए, ठीक। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक। तथा शून्यांकों, इस सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए बस। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, ठीक। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब शून्यांकों का गुणनफल, जो आपके शून्यांक आए थे, क्या है आपके शून्यांक -2 आए थे और 4 आए थे, यहाँ गुणनफल कह रहा है ना, तो आपको इन दोनों शून्यांक का गुणा करा देना है, क्या गुणा कराना है, -2 और 4 का गुणा करा देना है, तो यहाँ आ जाएगा -2 गुणे 4, ठीक। क्योंकि गुणनफल कह रहा है ना, बराबर आप लिख सकते हैं क्या, अचर पद। अचर पद किसे बोलते हैं पहले जानिए, जो 8 है जो यहाँ लास्ट में होता है जिसमें यक्स नहीं होता, इसी को अचर पद बोलते हैं, क्या इसे बोलते हैं अचर पद, ठीक। तो आपका अचर पद जो है चिन्ह सहित लिखा जाता है, तो अचर पद आपका -8 है, ठीक। आप यहाँ लिख दीजिए -8, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्योंकि इसके सामने जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इसका गुणा कराइए, 4 दूनी 8, देखिए 8 बराबर क्या है -8 बराबर -8 आ गया ना, दोनों मान बराबर है, तो मतलब हमारा शून्यांकों का गुणनफल भी सही है, ठीक। दोनों मान बराबर आने चाहिए। आप इस प्रकार दिस सिंप्लाई लगा सकते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है, दिस सिंप्लाई का मतलब होता है कि नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। तो यही आपका आंसर है, ठीक। क्या है, ये आपका आंसर है। देखिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया। यदि आपको कहीं भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइए, जिससे कि हम उस जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए, ठीक। तो इस क्लास को हम इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।